आई एम दिव्यांश। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे बोहर के मॉडल में आती हैं। उनमें पहली चीज़ है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब एग्जैक्टली हम कहें तो वो स्टेट या फिर वो एनर्जी लेवल जहाँ पे उसकी एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम हो या फिर उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि हम जानते हैं जो स्टेबिलिटी है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा कम स्टेबिलिटी होगी उसका मतलब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है सिस्टम की। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा कि जब वो न्यूक्लियस से सबसे पास रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी और एनर्जी उस टाइम पे लीस्ट होगी। ये होता है एनर्जी का ऑर्डर और कैसे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे उसकी जो स्टेबिलिटी होगी मैक्सिमम होगी और जो एनर्जी है वो कम होगी। और हम कई बार जब भी हम कुछ अगर कोई क्वेश्चंस आते भी हैं या फिर जब भी इस कंसेप्ट से बात करते हैं तो फिर हम मोस्ट ऑफ टाइम अज्यूम ये करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में एग्जैक्टली अगर हम बात करें जब वो बॉन्ड फॉर्म करता है तब वो ग्राउंड स्टेट से आगे जाता है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो कोई बात की बातें हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में ही मानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट से पहले एक्साइटेशन समझना इंपॉर्टेंट है। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि हम एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को दूसरे एनर्जी लेवल पे ले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन n = 1 शेल में है और उसे अगर n = 2 शेल में लेके गए तो उसमें हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी के लिए हमें उसके ऊपर एक फोटोन फायर करना पड़ेगा, फोटोन स्ट्राइक करना पड़ेगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी। और जब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा उसके बाद फिर वो सेकंड स्टेट में जाएगा और डिपेंड करता है एनर्जी कितनी दी गई है। एनर्जी के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए जो एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए एनर्जी चाहिए होगा। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरी किसी स्टेट में जाता है तो उसे एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में गया तो एक्साइटेशन एनर्जी कुछ चाहिए होगी, सेकंड से थर्ड में गया तो कुछ और एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होगी, थर्ड से फोर्थ में गया तो कुछ और एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होगी। और हर एक एक्साइटेशन लेवल पे या फिर हर एक एक्साइटेशन एनर्जी एक दूसरे से अलग होती है, जो कि डिपेंड करता है कि इस जो शेल है उसका एनर्जी लेवल क्या है। एक्साइटेशन एनर्जी को हम n+1 वैल्यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेट में सेकेंड ऑर्बिटल सेकेंड शेल में है तो मतलब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से पहली बार अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और जिस ऑर्बिट में जाएगा वो सेकेंड ऑर्बिट होगा। तो मतलब सेकेंड ऑर्बिट हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। अगर हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब हम फोर्थ शेल को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो एक्साइटेड स्टेट पार कर चुका है n = 2 और n = 3, फिर वो n = 4 में गया है। इसी वजह से एक्साइटेड स्टेट जो है वो हल्की सी कम होती है। जैसे कि अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है तो वो डिनोट कर रहा होगा फिफ्थ को। अगर सिक्स एक्साइटेड स्टेट है तो वो सेवन्थ शेल में होगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम एक्साइटेड स्टेट को शो करते हैं। और अगर हम मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि जिसका एग्जैक्टली मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन का कुछ फॉर्मूला होता है, बट उससे पहले हमें समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इनफाइनाइट लेवल पे होगी क्या। इनफाइनाइट लेवल का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को उसके जो नॉर्मल ऑर्बिट से उससे काफ़ी ज़्यादा दूर लेके जा रहे हैं। मतलब इतना दूर कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो नेग्लिजिबल या फिर टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए। उस केस में उसकी एनर्जी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और उस टाइम पे उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। और एनर्जी अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो अलॉन्ग द जैसे कि अगर हम बाहर निकलते हैं फिर शेल की वाइज देखें, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती है वैसे ही टोटल एनर्जी भी बढ़ती जाती है। n = 1 की सबसे लीस्ट होती है, इसलिए हम उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फिर उसके बाद एनर्जी बढ़ती जाएगी और इनफाइनाइट लेवल पे क्योंकि एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो टोटल एनर्जी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी को नेगेटिव में काउंट करते हैं। तो अगर सब मैक्सिमम एनर्जी होगी इसका मतलब एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की इनफाइनाइट लेवल पे वो ज़ीरो हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे।